सर्दियों की एक ठंडी शाम थी। दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ था। फिल्म मेकर आरव मेहरा अपने फ्लैट में बैठा लैपटॉप पर रिसर्च कर रहा था। उसने हाल ही में एक वीडियो देखा था, एक पहाड़ी गांव की बुजुर्ग औरत के बयान का छोटा सा क्लिप, जिसमें वो बड़बड़ा रही थी, वो सीढ़ियां जमीन में नहीं, नरक में उतरती हैं। मत जाना, मत जाना वहां। आरव चौंक गया था। ट्यूब पर 400 व्यूज वाले उस वीडियो में कुछ ऐसा था जो बाकी सबसे अलग था। वो असली डर था, नकली नाटक नहीं, सच्ची दहशत। आरव ने तय कर लिया, वो इस कहानी की तह तक जाएगा। आरव ने अपनी टीम इकट्ठा की। समीरा, जो उसकी पुरानी साथी थी, और कैमरा असिस्टेंट कबीर। तीनों ने तय किया कि इस पहाड़ी गांव व्यासपुर में जाकर रहस्य की पड़ताल की जाएगी। वो गांव उत्तराखंड की ऊंचाइयों में बसा था, जहां आज भी मोबाइल सिग्नल नहीं आता। वहां जाने के लिए 2 ट्रेनें, एक जीप और 5 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई करनी पड़ती थी। लेकिन डर उन्हें रोक नहीं सका। जब वो गांव पहुंचे तो उन्हें वो हवेली दिखाई गई, व्यासकुंज। एक पुराना 2 मंजिला घर, जिसकी दीवारें काई से ढकी थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं। गांव वालों ने बताया कि वहां कोई नहीं रहता, लेकिन समीरा को पहले ही दिन एक खिड़की में से कोई झांकता हुआ दिखा। रात के 11 बजे समीरा बाथरूम जा रही थी। तभी उसने देखा हवेली की दूसरी मंजिल की टूटी खिड़की पर कोई खड़ा था। एक परछाई, स्थिर, बिना पलक झपकाए, सिर नीचे झुकाए, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। समीरा ने चिल्लाया, लेकिन जब तक टीम पहुंची वहां कुछ नहीं था। तुमने जरूर कोई भ्रम देखा होगा, आरव ने कहा, लेकिन समीरा की आंखों में अब भी डर था। रात को समीरा नींद में चीखने लगी, नहीं, मत धकेलो मुझे, मैं नहीं जाऊंगी, वहां मत ले जाओ। वो सपना देख रही थी, सीढ़ियां, 13 सीढ़ियां। लेकिन 12वीं सीढ़ी के बाद जो अंधेरा था वो इंसानी नहीं था। उस अंधेरे ने मुझे देखा, आरव, देखा। समीरा की आवाज कांप रही थी। आरव ने तय किया, अब वक्त आ गया है सीढ़ियों को ढूंढने का। हवेली के पीछे की दीवार के पास मिट्टी में कुछ खोदने पर उन्हें एक लोहे का जंग लगा हुआ दरवाजा मिला। उस पर कुछ खुदा हुआ था। एक बार नीचे उतरोगे तो ऊपर से आवाजें आएंगी, पर मत सुनना। कबीर कांप गया, भाई ये माजरा सही नहीं लग रहा। लेकिन आरव ने दरवाजा खोला और एक सीढ़ी नीचे उतरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। वहां सीलन थी, सड़ांध थी, और दीवारों पर किसी ने नाखून से खुरच कर लिखा था, 10वीं सीढ़ी पर मत रुकना, वहां वो जागता है। आरव, समीरा और कबीर तीनों ने टॉर्च जलाकर सीढ़ियों पर कदम रखा। दीवारें पत्थर की थीं, जिन पर किसी पुरानी भाषा में कुछ लिखा हुआ था, शायद संस्कृत, लेकिन बहुत बिगड़ी हुई। हर सीढ़ी पर उतरते हुए लगता था कि चारों ओर अंधेरा और घना होता जा रहा है। दीवारों पर फफूंद थी और सीलन में कुछ अजीब सी गंध थी, जैसे कि मरे हुए जानवरों की सड़न, लेकिन उसमें भी कुछ और था, कुछ जिंदा। आरव, यहां से लौट चले, समीरा की आवाज अब कांप रही थी। बस एक नजर डालते हैं, आरव बोला। डर सिर्फ वो महसूस करते हैं जो सच को नहीं पहचानते, लेकिन वो नहीं जानते थे कि सच यहां का हिस्सा नहीं था। जब वे 10वीं सीढ़ी पर पहुंचे तो समीरा की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। बैटरियां अभी नई थीं। ये कैसे? उसके ठीक बाद कबीर जोर से चीखा, मेरे कान में किसी ने फूंक मारी। आरव तुरंत पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। दीवारों से सरसराहट की आवाज आने लगी, जैसे कई छिपकलियां रेंग रही हों या कुछ और। फिर दीवार पर लिखा दिखा, 10वीं सीढ़ी पर जो सांसें लेता है वो इंसान नहीं। 13वीं सीढ़ी पर पहुंचते ही वे एक दरवाजे के सामने खड़े थे। दरवाजा बहुत पुराना था, लकड़ी की मजबूत पट्टियों से बंद। उस पर सैकड़ों कीलों से कुछ कसा गया था, मानो अंदर से कुछ बाहर ना आ सके। समीरा ने दीवार पर हाथ फेरा, उसे लगा जैसे किसी ने उसके उंगलियों को पकड़ लिया हो। आरव, ये दीवार सांस ले रही है। आरव कुछ कहता, उससे पहले दरवाजा की दरार से किसी ने झांका, एक लाल आंख, सिर्फ एक। दरवाजा अंदर से धड़धड़ाने लगा। समीरा चीखी, कबीर भागा। आरव ने मोबाइल निकाला और सब रिकॉर्ड करने लगा।
ट्र ट्र ट्र। कैमरा हिल रहा था, लेकिन रिकॉर्ड कर रहा था। दरवाजे की कीलें अपने आप गिरने लगीं। किसी ने हमें देख लिया है, समीरा बुदबुदाई। और तभी एक बेहद डरावनी, कंपा देने वाली आवाज उभरी, तुमने मुझे जगा दिया, अब तुम में उतरूंगा। किसी तरह वे तीनों ऊपर भागे। दरवाजा उनके पीछे नहीं खुला, लेकिन आवाजें अब भी पीछा कर रही थीं। कमरे में लौटकर जब उन्होंने कैमरा प्ले किया तो देखा कि उस फुटेज में वे तीन नहीं थे, सिर्फ सीढ़ियां थीं और एक और छाया जो चौथी थी। हर क्लिप में, हर सीढ़ी पर वो उनके पीछे पीछे थी। लेकिन असली डर तब लगा जब अंत में आरव की ही आवाज आई, क्योंकि मैं अब तुम्हारे अंदर हूं। आरव कैमरे से दूर देख रहा था, लेकिन बोल रहा था। समीरा और कबीर एक दूसरे को देख रहे थे। आरव अब आरव नहीं था। हवेली में लौटने के बाद आरव चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं थीं, काले घेरे और पीली पुतलियां, जैसे नींद से नहीं, किसी और चीज से ग्रसित हो। समीरा ने देखा कि आरव अब खाना नहीं खा रहा था। वो बस दीवार की एक खास जगह को घूरता रहता था। वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर एक रात उसने उस दीवार से बात करनी शुरू कर दी। मैंने तुम्हें ऊपर ला दिया, अब मेरी बारी है ना। कबीर और समीरा काम गए। अगली सुबह समीरा गांव के पुराने मंदिर पहुंची। वहां उसे मिला पंडित रघु बाबा। हवेली में गए थे, बचकर निकल आए। बड़ी बात है, बाबा ने बिना कुछ पूछे ही कहा। हमें सब कुछ बताइए। वो सीढ़ियां क्या है? समीरा ने पूछा। रघु बाबा का चेहरा सख्त हो गया। उसने धीरे से कहा, वो सीढ़ियां धरती पर नहीं बनी, वो वहां खुदाई के बाद नहीं आई, वो वहां उग आई थी। 1953 में गांव का ही एक आदमी व्यास बाबा तांत्रिक विद्या सीख रहा था। उसने अमरता पाने के लिए एक अनुष्ठान किया, लेकिन अनुष्ठान अधूरा रह गया और उसकी आत्मा उस सीढ़ी में फंस गई। अब वो वहां नहीं रहता, वो उन सीढ़ियों के नीचे है और हर कुछ वर्षों में किसी शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है। इस बार उसकी निगाह आरव पर है। रघु बाबा बोले, क्या बचाव है? समीरा ने डरते हुए पूछा। 13वीं सीढ़ी तक जाकर ही उसे रोका जा सकता है, लेकिन वहां से कोई लौट कर नहीं आया। रात में हवेली के कमरे में आरव अकेला नहीं था। कबीर की नींद टूटी तो देखा आरव एक दीवार पर सिर पटक रहा था। बार बार ठक 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 खून बहने लगा था, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। वो आ रहा है, अब मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। कबीर ने समीरा को उठाया और दोनों ने आरव को बांध दिया। लेकिन फिर आरव बोला एक अजनबी आवाज में, तुम दोनों अब बस रास्ते हो, दरवाजा तो खुल ही चुका है। अगले दिन समीरा और कबीर पंडित रघु के साथ दोबारा तहखाने में उतरे। इस बार आरव को बांधकर साथ ले जाया गया। 13वीं सीढ़ी पर पहुंचते ही हवा बदल गई। एक मरे हुए जानवर की गंध चारों ओर फैल गई। दीवारों पर अब ताजा खून के हाथों की छाप थी। हर सीढ़ी पर किसी ने लिखा था, हमने उसे देखा, अब वो हमें देखता है। और फिर वो दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही सामने एक गुफा थी, अंदर टॉर्च की रोशनी भी निगल जाने वाला अंधकार। दीवारों पर इंसानी हड्डियां जमी थीं। बीच में एक व्यास बाबा की मूरत, जिसके चेहरे में अब आरव की झलक थी। तभी पीछे से आरव जोर से चीखा, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं हूं वो अंदर है। और समीरा ने देखा आरव की आंखों से दो चेहरे झोंक रहे थे, एक इंसान का, एक उस चीज का जो कभी इंसान नहीं था। आरव को बेहोशी की हालत में 13वीं सीढ़ी से वापस लाया गया। रघु बाबा ने कुछ संस्कृत के श्लोक पढ़े और उसके माथे पर भस्म लगाया। सबने सोचा शायद आरव अब ठीक है, लेकिन उसी रात हवेली के सारे आईने एक एक करके टूटने लगे और दीवारों पर एक ही शब्द उभर आया, शरीर मिल गया है। अगली सुबह गांव में खलबली मच गई। 2 चरवाहे, जिनकी झोपड़ी हवेली से कुछ दूर थी, उनकी लाशें मिली, आंखें फटी हुई और चेहरों पर गहरी जलन के निशान। गांव वाले डर गए। कई परिवार गांव छोड़ने लगे। पंडित रघु ने समीरा से कहा, जिस आत्मा को हमने 13वीं सीढ़ी पर देखा वो अब बाहर आ चुकी है, लेकिन अधूरी है, उसे कुछ और चाहिए। क्या? पूरे गांव की सांसें। आरव अब पहले जैसा नहीं बोलता था,
लेकिन वह लगातार कुछ बना रहा था, मिट्टी और राख से एक बड़ा वृत्त। उसके बीच में कुछ त्रिकोण, उल्टे चिन्ह और जानवरों की हड्डियां रखी थीं। जब समीरा ने उसे रोका, वो चीखा, मत रोको मुझे, मुझे अब पूरे शरीर की जरूरत है, नरक अधूरा है। रघु बाबा ने कहा, अब आरव को मारना पड़ेगा, नहीं तो वो सबको मार डालेगा। रघु बाबा ने पुराने ताम्रपत्र निकाले जिनमें उस आत्मा का असली नाम लिखा था, कृत्यवासा। एक आत्मा जिसने 72 साल पहले तंत्र बल से मृत्यु को हराने की कोशिश की थी और असफल होने पर नरक से भी नीचे की परत में फांस गई थी। अब वो आजाद है और वो आरव के जरिए वापस दुनिया में स्थायी शरीर चाहता है। रात को ठीक 3:13 पर आरव ने समीरा और कबीर को हवेली के तहखाने में खींच लिया। वहां उसकी आंखों से खून बह रहा था और पीछे दीवारें हिल रही थीं, मानो पूरी हवेली सांस ले रही हो। अब यहां से कोई नहीं जाएगा, मैं अब पूरा हो चुका हूं। 13वीं सीढ़ी अब तुम में भी खुल चुकी है। फिर एक तेज चीख सुनाई दी, समीरा। कबीर ने देखा, दीवारों से हाथ निकल आए थे जो उसे नीचे खींचने लगे। रघु बाबा आखिरी बार पहुंचा, एक आखिरी उपाय लेकर। केवल एक बलिदान कृत्यवासा को रोक सकता है, वो जिसे आत्मा ने खुद चुना हो। मतलब, समीरा कांपते हुए बोली, आरव। लेकिन आरव अब पूरी तरह कृत्यवासा बन चुका था। और तब कबीर ने खुद को 13वीं सीढ़ी की अंतिम परत में फेंक दिया। मुझे ले ले, पर उसे छोड़ दे। एक तेज गूंज हुई, हवेली कांपी, दीवारें गिरने लगीं और एक लाल रोशनी में सब कुछ डूब गया। 3 दिन बीत चुके थे। गांव वाले कहते हैं हवेली अब जलकर राख हो चुकी है। कोई दीवार नहीं बची, कोई तहखाना नहीं। लेकिन जब समीरा वहां पहुंची तो उसे वहां 13वीं सीढ़ी का दरवाजा फिर से दिखा। सिर्फ उसे ही। आरव को गांव के लोग पागल खाने ले गए। वो अब कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं देखता, बस एक कोना देखता रहता है और जमीन पर बार बार कुछ लिखता है। मैं अब अंदर नहीं, लेकिन वो बाहर है। समीरा हर रात एक ही सपना देखती है। कबीर एक लाल धुंध में खड़ा है, उसकी आंखें बुझ चुकी हैं, लेकिन वो कहता है, मैं जिंदा नहीं हूं। लेकिन वो भी मरने वाला नहीं है। 13वीं सीढ़ी बंद नहीं होती, वो सिर्फ रास्ता बदलती है। गांव से कुछ मील दूर एक नई हवेली बन रही है। शहर से एक अमीर परिवार वहां रहने आ रहा है। बिल्डरों ने जब जमीन की खुदाई की तो उन्हें एक पुराना दरवाजा मिला जिसकी कीलों पर खून के निशान थे और दरवाजे पर एक शब्द खुदा था, कृत्यवासा। कबीर चला गया, आरव खो गया, रघु बाबा अब नहीं है और मैं अब हर दिन 13 बार सीढ़ियां गिनती हूं, क्योंकि मैं जानती हूं अगर मैंने एक भी बार गिनती में गलती की तो वो फिर से आ जाएगा और इस बार मुझे ही चुनेगा।